गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने मजदूरी निर्धारण के सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। श्रमिक के लिए मजदूरी के भुगतान के तरीकों का बहुत महत्व होता है क्योंकि उसकी मजदूरी के आकार पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों में अलग अलग उद्योगों में मजदूरी के भुगतान करने की कई पद्धतियां पाई जाती हैं। किसी भी कर्मचारी को उसके कार्य के लिए पारिश्रमिक देने के दो रूप हैं, समय अनुसार और दूसरा है कार्य के अनुसार। मजदूरी देने के ये दोनों पद्धतियां अत्यंत प्राचीन समय से प्रचलित हैं और आज भी इनका महत्व किसी प्रकार से कम नहीं हुआ है। आधुनिक युग में जितनी भी प्रगतिशील या प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धतियां अपनाई गई हैं, वे सभी इन प्राचीन पद्धतियों के परिवर्तित या संशोधित रूप हैं। इस प्रकार मजदूरी देने की प्रमुख तीन पद्धतियां हैं। पहला है समयानुसार मजदूरी पद्धति, दूसरा है कार्यानुसार मजदूरी पद्धति और तीसरा है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति। अब हम समय अनुसार या दैनिक मजदूरी पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। समय अनुसार या दैनिक मजदूरी पद्धति ये श्रम को पुरस्कृत करने का सबसे प्राचीन तरीका है। इसमें सेवायोजक श्रमिक को एक निश्चित समय तक काम करने के बदले एक नियत राशि प्रतिफल स्वरूप देने के लिए वचनबद्ध होता है। समय की इकाई 1 घंटे से लेकर 1 वर्ष तक कुछ भी हो सकती है। पहले समय की इकाई 1 दिन की मानी जाती थी, तब से ही दैनिक मजदूरी डे वेजेस शब्द प्रचलन में आ गया है। यद्यपि यह मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक अथवा प्रति घंटा मजदूरी भी हो सकती है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अनुसार मजदूरी का भुगतान परस्पर समझौते के अनुसार प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति पखवाड़ा या प्रति माह के अंत में किया जा सकता है, बशर्ते कि 2 मजदूरी समयों में 2 माह से अधिक अवधि का समय न हो। भारत में ये प्रणाली अधिकांश उद्योगों में विद्यमान है। अब हम समय अनुसार या दैनिक मजदूरी पद्धति के लाभों या गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। समय अनुसार मजदूरी पद्धति के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला लाभ है अत्यंत सरल प्रणाली। ये प्रणाली सेवायोजक तथा श्रमिक दोनों की दृष्टि से सरल है। इसमें श्रमिक अपनी मजदूरी का हिसाब आसानी से लगा लेता है तथा पूंजीपति भी श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी मालूम कर लेता है। भारतीय श्रमिकों के लिए, जो अधिकांश अशिक्षित हैं, ये प्रणाली विशेष उपयोगी है। समय अनुसार मजदूरी पद्धति का दूसरा लाभ है ये लोकप्रिय है क्योंकि हिसाब लगाना सरल होता है, इसलिए श्रम संघ इस पद्धति को पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रत्येक श्रम वर्ग के भीतर पारस्परिक एकता की भावना पैदा होती है क्योंकि सभी को समान मजदूरी दी जाती है। तीसरा लाभ है नियत वेतन का विश्वास। इस पद्धति में मजदूरी की मात्रा में स्थिरता बनी रहती है, अर्थात श्रमिक को नियमित वेतन पाने का विश्वास होता है। यदि वो बीमार पड़ जाए अथवा यदि कुछ दिनों के लिए कारखाना बंद रहे तो भी उसे मजदूरी मिलेगी। श्रमिक स्थिर आय का निश्चय हो जाने के कारण अपने व्यय को अपनी आय के साथ समायोजित कर सकता है एवं एक निश्चित जीवन स्तर कायम रख सकता है। चौथा लाभ है काम सावधानी से। इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक को निश्चित समय तक काम करना पड़ता है, न कि निश्चित उत्पादन देना पड़ता है। अर्थात इस पद्धति में श्रमिक अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करने के लिए विवश नहीं होता। इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी कुशलता में भी कोई कमी नहीं आती। परिणाम स्वरूप कार्य सावधानी से होता है। समय अनुसार मजदूरी पद्धति का छठा लाभ है उत्पादन श्रेष्ठ। इस पद्धति में निश्चित समय के लिए मजदूरी मिलती है, श्रमिक को कार्य करने की जल्दबाजी नहीं होती, अतः काम और उत्पादन अच्छा होता है। श्रमिक को अपनी पूर्ण कला दिखाने का अवसर मिलता है। छठा लाभ है उत्पत्ति के साधनों का उचित प्रयोग। जब काम सावधानी एवं धैर्य के साथ किया जाता है तो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का भी अपव्यय नहीं होता। यंत्र, उपकरण, कच्चे माल आदि सभी का उचित प्रयोग किया जाता है। इससे सेवायोजकों को विशेष लाभ होता है क्योंकि उत्पादन व्यय कम होते हैं। 7वां लाभ है प्रशासन कम।
इस पद्धति में अन्य पद्धतियों की अपेक्षा प्रशासन संबंधी ध्यान कम देना पड़ता है और श्रमजीवी भी प्राय स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। 8वां लाभ है दीर्घकालीन दृष्टि से हितकारी। श्रमिक को इस आधार पर पैसा दिया जाता है कि वह दीर्घकालीन दृष्टि से कंपनी के लिए मूल्यवान है, इस आधार पर नहीं कि उसने किसी समय विशेष में जो काम किया है उसका क्या मूल्य है। 9वां लाभ है विशेष उपयोगिता का क्षेत्र। समय अनुसार मजदूरी पद्धति न दोहराए जाने वाले कार्यों और उन अनेक प्रकार के कार्यों में जिन्हें नापा या गिना नहीं जा सकता है विशेष उपयोगी है। कुशलता एवं शिल्पकारी की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए ये पद्धति विशेष रूप से लाभदायक है। 10वां लाभ है विशेष संतोषजनक। यदि दरें काम पर व्यय किए गए समय की कीमत को प्रकट करती हैं तो ये पद्धति बहुत संतोषजनक है। 11वां लाभ है प्रमापीकरण की आवश्यकता नहीं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को कार्य का प्रमापीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी मजदूरी समय अनुसार निर्धारित की जाती है, न कि काम के अनुसार। इस प्रकार समय अनुसार मजदूरी पद्धति में अनेक गुण हैं, परंतु ये पद्धति दोषों से मुक्त भी नहीं है। अब हम समय अनुसार मजदूरी पद्धति के दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समय अनुसार मजदूरी पद्धति के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। पहला है कुशल श्रमिक पर कुठाराघात। समय अनुसार मजदूरी भुगतान पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि इसमें श्रमिक मन लगाकर तथा ईमानदारी से काम नहीं करते, क्योंकि उनके मस्तिष्क में सदैव ये भावना रहती है कि निश्चित अवधि की समाप्ति पर उनको मजदूरी अवश्य मिलेगी, चाहे वे काम कम करें अथवा अधिक। इसलिए कुशल श्रमिक के मन में अधिक कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती। दूसरा दोष है योग्यता का माप का अभाव। इस पद्धति के अंतर्गत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को एक वेतन मिलता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक श्रमिक यह अनुभव करता है कि किसी दूसरे श्रमिक की अपेक्षा अधिक परिश्रम से कार्य करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके अतिरिक्त प्रयासों के बदले उसे तत्काल कोई लाभ नहीं होगा। वे आराम पसंद करने लगते हैं। इससे एक कुशल श्रमिक की दक्षता भी घटने लगती है। तीसरा दोष है अदक्षता को पुरस्कृत करने वाली। जब तक मजदूरी मिलना सुनिश्चित है और अधिक परिश्रम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, तब तक ये प्रणाली अदक्षता को पुरस्कृत करने वाली हो जाती है। चौथा दोष है काम से बचना। इस पद्धति में श्रमिक काम से बचना चाहते हैं। श्रमिकों के मन में निश्चित अवधि की भावना होने के कारण वे मन लगाकर तथा ईमानदारी से काम नहीं करते। वे उतना ही काम करते हैं जो नौकरी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे उत्पादन की मात्रा में कमी आती है। प्रणाली का या पद्धति का 5वां दोष है निरीक्षण की आवश्यकता। ये पद्धति श्रमिकों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। इसके लिए उन्हें कार्य में व्यस्त रखना निरीक्षकों का उत्तरदायित्व हो जाता है। निरीक्षकों को सदैव देखना पड़ता है कि श्रमिक कहीं अपना समय तो नष्ट नहीं करते। पद्धति का 6वां दोष है विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन। इस पद्धति का एक बड़ा दोष यह भी है कि इसमें श्रमिकों की योग्यता जो उत्पादन वृद्धि में सहायक हो सकती थी, वे विरोधी कार्यों के रूप में प्रकट होने लगती हैं। 7वां दोष है सापेक्षित कार्यक्षमता का माप संभव नहीं। इस पद्धति में प्रत्येक श्रमिक जो कार्य करता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, अतः श्रमिकों की सापेक्षित कार्यक्षमता का पता लगाना कठिन हो जाता है। 8वां दोष है श्रम पूंजी संघर्ष। श्रमिकों की योग्यता, क्षमता, पारिवारिक स्थिति व स्वभाव की भिन्नता को ध्यान में रखे बिना श्रमिकों को वर्ग में समूहबद्ध कर देने के परिणाम स्वरूप श्रम और पूंजी में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। 9वां दोष है मजदूरी उत्पादन लागत का एक निश्चित अंश बन जाती है, क्योंकि प्रबंधक श्रमिकों को हर समय ध्यान नहीं रख पाता और श्रमिक कार्य में लापरवाही करते हैं। परिणाम स्वरूप मजदूरी उत्पादन लागत का अंश बन जाती है। 10वां दोष है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से असंतोषजनक। समय अनुसार मजदूरी पद्धति को इसके दोषों के कारण सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से अनुपयुक्त कहा जाता है। इसका श्रमिक पर अनैतिक प्रभाव पड़ता है तथा परिश्रमी व निष्ठावान श्रमिकों का मनोबल गिरता है। उपरोक्त दोषों व कमियों के बावजूद समय अनुसार मजदूरी पद्धति उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जहां कार्य का सही माप करना कठिन हो, जैसे शिक्षक, डॉक्टर या चित्रकार का काम। दूसरा, जहां काम की मात्रा की तुलना में
उसकी किस्म और पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे छपाई या दर्जी का काम। तीसरा, जहाँ उत्पादन का आकार अत्यंत छोटा हो। और चौथा, जहाँ श्रमिक अभी कार्य करना सीख रहे हैं, इत्यादि। आधुनिक युग में समय अनुसार मजदूरी पद्धति का प्रयोग सामान्यतः अप्रत्यक्ष श्रमिकों जैसे फोरमैन, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर आदि के पुरस्कार की गणना में किया जाता है, क्योंकि इनके कार्य का स्वभाव या प्रकृति ही ऐसी है कि इन्हें केवल समय के आधार पर ही पुरस्कृत किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने भुगतान की पद्धतियों में समय अनुसार मजदूरी पद्धति किसे कहते हैं, इसके लाभ व दोष क्या हैं का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम कार्यानुसार मजदूरी पद्धति पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।